आज न्यूज 18 इंडिया की थार में सवार होंगे वीआईपी के संस्थापक, जिन्होंने ये दावा भी किया है और वादा भी कि आने वाले वक्त में अगर कोई चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर होगा तो वो मेरा होगा। मुकेश सहनी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? बहुत ही, और अच्छा है, पहली बार। ये बहुत ओवर है कि नहीं, सच में कॉन्फिडेंट? नहीं, देखिए पिछले 25 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मुंबई जैसे शहर में जगह बनाना, और पिछले 11 साल से बिहार में अपने लोगों के बीच में रहकर मेहनत करके और जगह बना लेना। कभी कल्पना नहीं हम करते थे कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ 13 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पे सरकार का हिस्सा बनकर बिहार को लीड कर सके, ऐसा कभी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप शपथ ले ही चुके हैं। ठीक है, ओथ ले ही चुके हैं। आज निकल लेंगे तो सही, लेकिन इतना बड़ा जगह मिल जाना ये अपने आप में हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है। आइए गाड़ी में सवार होते हैं मुकेश जी, और बहुत से ऐसे सवाल है जो आपसे पूछने हैं। तो कार में सरकार है आज मुकेश सहनी। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मुकेश जी, आप तो ऐसे साउंड कर रहे हैं जैसे आपने शपथ ले ही ली है। देखिए, आप बिहार जैसे हमने कहा ना कि राज्य में गरीब पिछड़ा समाज से मैं आता हूँ, तो पिछड़ा समाज से आता हूँ, मल्ला समाज से आता हूँ, कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया है। और हमारे फेस पे आदरणीय राहुल गांधी जी, लालू जी या तेजस्वी जी ने मोहर मारा कि अगला सरकार जब हमारी बनेगी तो उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम होंगे। तो यही सबसे बड़ी जीत हमारी है। नहीं, पर इस जीत के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं, और जनता मालिक है। और जनता को निर्णय लेना है कि बिहार में थके हुए सरकार चाहिए कि युवा सरकार चाहिए, ये जनता को निर्णय लेना है। और हम लोग अपना जितना 100% जो है वो हम एनर्जी दे रहे हैं, लगा रहे हैं। अब आज शाम में हमारा कार्यक्रम पूरा आज 7-8 जगह रैली है, और उसके बाद बाय रोड में पटना आऊंगा। और फिर कल सुबह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में कल 8-9 क्षेत्र। नहीं, पर आप युवा हैं, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। वहाँ पे आप देखिए 75 साल के 76 साल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी लगातार इतनी ही मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, उनका मेहनत करना अलग है, हमारा मेहनत करने का अलग है, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी हमारी उम्र 44 साल का है। मैं बिहार के जनता को और देश के जनता के लिए मैं तकरीबन कम से कम 30 से 35 साल सेवा करूंगा। और ऐसा काम करूं कि जो लोगों को तकलीफ ना हो, मेरा लाइफलाइन हमेशा बचा रहे, और मैं उससे जो बोलूं वो उस पे खड़ा रहूं। लेकिन जो अभी नीतीश कुमार जी हैं या मोदी जी हैं, उनको किसी भी तरीके से एक बार उनको पावर में रहना है। अब वो सोच के वो काम कर रहे हैं। पर ये आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं। आपने आरा में भाषण सुना ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आरोप लगाया कि आप लोगों ने बंद कमरे में कनपट्टी पर तमंचा रख के और सीएम जो है वो घोषित करवाया है। अंदर गुंडागर्दी चल रही है, यानी आप लड़ रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी से, राहुल गांधी लड़ रहे हैं आपसे, और तेजस्वी से, तेजस्वी लड़ रहे हैं आपसे और राहुल गांधी से। बताइए, देश का प्रधानमंत्री तमंचा की अगर बात करें तो क्या ये सही है? जो चीज हमारे देश में लोग भूल रहे हैं, ये कभी आज से 20 साल 25 साल पहले ही तमंचा की कहानी हुआ करता था, बातें हुआ करता था देश में अलग अलग हिस्से में। अब उनको याद कराना, ये बताइए कहीं ना कहीं सही है क्या? अलग अलग हिस्से में काम हो तो बिहार में ही होता था ना मुकेश? बहुत ऐसे हिस्सा था जहाँ तमंचा की बात होता है। हाँ। लेकिन बताइए कि इस तरीके से बात करना, क्या वो हमारे वो बंद कमरे में नीतीश मोदी जी थे क्या? या वो उन्होंने क्या हमारे रूम में कैमरे लगा के रखे हुए थे कि जो हम बात कर रहे हैं वो सब उनको जानकारी मिले? तो हुआ क्या था? क्या ऐसा नहीं हुआ था? बताइए, देखिए, अब कोई भी आदमी बंद कमरे में हो तो अच्छी बातें होते हैं। नहीं, पर आप लोगों में इनफाइट थी क्या? आप तो कह रहे थे 60 पर लड़ेंगे, 60 की जगह आप लोग आप देखिए 15 पर आ गए। 15 में भी 2 MLC, एक तो चुनाव आप समझ ही लीजिए कि हाथ से निकल गया आपके। नहीं, देखिए, मेरा पार्टी भविष्य में कहाँ हम पहुंचाना चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसके ऊपर हम हमारे सोच था। पर 60 क्यों नहीं दिया आपको? ठीक है, डिमांड करना या सपना देखना क्या गुनाह है क्या? हाँ? हमने सपना देखा अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने का, और ठीक है, सहयोगी दल के बीच में नहीं बन पाया, सहमति नहीं बन पाया कि हम ज्यादा लड़ेंगे। जो भी सहमति बना उससे मैं खुश हूँ। पर मुकेश जी देखिए, आपने सबसे पहले मुकेश जी न्यूज 18 इंडिया पर, मुझे याद है हम जब मिले थे, आपने कहा था कि बात उप मुख्यमंत्री से कम पर बनेगी ही नहीं। मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। वो बात सच में नहीं बन रही थी, बनी कैसे?
क्या ये बात सच है कि आप रूठ गए थे? देखिए, क्या ये बात सच है कि मौर्या होटल में आप लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया कि हम अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब आप लोग का साथ हम छोड़ देंगे, ये सब हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ। मेरा नंबर का घोषणा होना था, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम समय रखा गया था। किसी कारण नंबर पे सहमति नहीं बना तो इसके लिए टला। रहा कि देखिए, पर था कुछ तो था। गठबंधन में आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाह रहे थे? नंबर तय होने का था और अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा करना था ना, तो नाम का घोषणा तब करेंगे जब तो नंबर कहाँ तय हुआ? 60 कहाँ मिले आपको? ठीक है, नहीं मिला, उसके लिए मेरे को कोई फिक्र नहीं है। मैं 243 लड़ रहा हूँ। तो आप उप मुख्यमंत्री पर मान गए? राष्ट्रीय जनता दल का सीट जो है या कांग्रेस का सीट है या लेफ्ट का सीट है, सब वीआईपी का है। हम सब पे फोर्स लगा के और सब जीत के हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बना के जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं। बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना चाहते हैं। माय बहन मान योजना के तहत उनको सम्मान देना चाहते हैं। तो जो काम नीतीश कुमार जी नहीं किए वो सब काम करना चाहते हैं। अभी सीट के लिए लड़ाई नहीं है, सरकार में आकर सरकार बना के सब जनता के लिए काम करना है। पर आपने असद ओवैसी को सुना ना मुकेश जी? जी, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग 3% का, हालांकि आप दावा करते हैं कि हम 10.5% है, खासकर जातिगत जनगणना हो जाने के बाद, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो कहा कि 3% वाला एम फॉर मल्लाह का बेटा जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन 18% वाला एम फॉर मुसलमान उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। आप लोग सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दरी उठाने के काम आ रहा है अभी मुसलमान आपके महागठबंधन में। देखिए, अगर मुसलमान भाई को, अल्पसंख्यक भाई को अगर राज्य में अगर नुकसान को अगर दे रहा तो वो है ओबीसी साहब। आज हमारे बिहार के किसी भी अल्पसंख्यक भाई से पूछिए तो उसका सोच क्या है। उनका सोच है सामाजिक न्याय, भाईचारा, साथ में रह के करना, और ये विवाद खड़ा करके काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की तो देख नहीं रहे। नहीं तो आप साथ ले आते ना, क्यों नहीं लेकर आए असद ओवैसी को साथ में? साथ लेने का क्या मतलब? वो हम आके हमको मदद करें ना। अभी रोड पे ऐसा कोई भी आएंगे तो हम साथ लेते रहे, ऐसा थोड़े होता है। हम हैदराबाद में थोड़े उससे जाके हिस्सेदारी मांगते हैं। वो बिहार में आके बिहार में हम लोगों को मदद करना चाहिए। हिस्सेदारी मांगने की क्या बात है? रहा कि हमने 30 अल्पसंख्यक भाई को हमने टिकट दिया है, और रहा कि सरकार में किनको क्या जगह बनाना है वो सब हम लोग तो हमारे ऊपर छोड़ दे। नहीं, पर इससे पहले भी लालू जी ने 13 में से आपने कितनी दे दी है? लालू जी ने सरकार बनाकर सभी को सम्मान देने का काम किया। भविष्य में हम लोग भी सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं, पर केवल सम्मान से क्या होगा मुकेश सैनी साहब? आप कहते हैं मल्लाह को सम्मान नहीं चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनको सीट चाहिए, उनको कैंडिडेचर चाहिए, लेकिन मुसलमान केवल सम्मान पाके खुश हो जाए। देखिए, मुझे ये डिप्टी सीएम या सीएम ये मेरा जागीर नहीं है। ये एक व्यवस्था है, उस जगह पे बैठ के राज्य के हित के लिए काम करना। तो उसी तरीके से हमने कहा ना कि एक डिप्टी सीएम अभी घोषणा हुआ, उसके अलावा अभी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। फिर ये हमारी पॉलिसी है ना कि हम किनको बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस नाम से बोलेंगे। तो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये हमारी अपनी रणनीति है और रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। और नहीं, लेकिन अगर आप लोग जीते तो क्या मुसलमान डिप्टी सीएम होगा? मुस्लिम भाई जो है वो सब कुछ हो सकता है, आप उनका फिक्र नहीं कीजिए। जब बहुमत हमारे पास, सरकार हम बना लेंगे, तो आप ही आइएगा हमसे इंटरव्यू लेने के लिए और फिर देखिएगा कि सरकार में सभी जाति, सभी धर्म का जगह किस तरीके से हम लोग दे रहे हैं। ऐसे तो 200 जातियां हैं, अब सबको 200 जाति को डिप्टी सीएम बनाया नहीं जा सकता है। नहीं, पर आप बने ना, आप बने कि नहीं बने? मैं बना हूं तो मैंने पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे भी चेहरे होंगे मुस्लिम जो संघर्ष कर रहे होंगे मुकेश जी। जब जो संघर्ष करेंगे वो बनेंगे। IAS IPS बनते हैं ना, हाँ। हमारे मुसलमान भाई बनते, दलित भाई बनते, सामान्य वर्ग से बनते हैं ना। जो जिनमें दम होता है वो निश्चित तौर पे बनते हैं। तो आज ऐसा हम कह नहीं रहे ना कि इसमें कोई नहीं बन सकता। जिनमें दम होंगे, जो काम करेंगे, दया पात पे तो काम नहीं होना है। हाँ। रहा कि जिसमें दम होगा, लीड करेंगे, संघर्ष करेंगे, वो सब बनेंगे। नहीं, पर मुसलमान दया नहीं मांग रहा है ना मुकेश सैनी साहब, वो रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ नहीं दे रहे हैं? देंगे नहीं देंगे। ये आप लोग बीजेपी का एजेंडा चला रहे। बताइए, एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा का नाम क्या घोषणा हुआ? बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो गया। बीजेपी का? ये तो असद ओवैसी ने किया है। ओवैसी साहब को भी क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, आप तो अपने लिए प्रयास कीजिए ना। आप अपने लिए हैदराबाद में प्रयास कर रहे हैं ना, वहाँ बन रहे हैं ना। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पैन इंडिया लाना चाहते हैं। तो बनिए ना। किसने रोका है? हम रोक रहे हैं। पर वो वोट काटेंगे आप लोगों का। वो जो करना वो कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं क्या कि आप बिहार में चुनाव नहीं लड़िए, तब हम गुनहगार होते हैं। वो अपना जो उनको करना है वो कर रहे हैं, हम मना थोड़े कर रहे हैं। तो वो डिप्टी सीएम का वो बिहार में आके ओवैसी साहब सीएम बन जाए। अच्छा, कांग्रेस का डिप्टी सीएम क्यों नहीं अनाउंस हुआ? दलित का डिप्टी सीएम क्यों नहीं अनाउंस हुआ? केवल मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह ही क्यों डिप्टी सीएम अनाउंस होते हैं?
देखिए, कुछ तो है जो आप बता नहीं रहे, मतलब कुछ तो है जो छुपा रहे हैं आप। कुछ तो नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी पिछले 11 सालों से संघर्ष किया है। एक बड़ा तबका जो है मुकेश सहनी को चाहते हैं, मानते हैं। हाँ। और खास करके आदरणीय राहुल गांधी जी जो है ओबीसी में खासकर अत्यंत पिछड़े जाति से हम आते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए 37% की आबादी है बिहार में। हाँ। तो उन्होंने सोच रखा है कि हम सरकार में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जगह बनाएंगे और मजबूती से बनाएंगे। हाँ। ये राहुल गांधी जी का ही सोच है कि हमारे सरकार में आज मुकेश सहनी जो है डिप्टी। नहीं पर ये तो आप बातें बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि केवल आप ही क्यों डिप्टी सीएम अनाउंस हुए, न दलित हुआ, न कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री अनाउंस हुआ। 2 ही नाम आए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, 2 ही नाम आए। अरे तो आने वाले समय में और आएंगे ना। रहा कि हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हम हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो जिसमें दम होगा उसी को ना आगे लाया जाएगा। पर आपने न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में कहा था ना कि आप उन्हें अपना मानते हैं। हाँ, मानते हैं। आपने कहा कि वो उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है, आपने ये बात कही थी ना। तो ये तो देखिए, वो सही में वाकई में 2010 में उन्होंने काम करके दिखाया और उन्होंने सरकार बनाया। देखिए, आप कोई भी बात ऐसे नहीं कहते हैं, हवा में तो नहीं कहते मुकेश जी, मैं इतना तो आपको जानती हूँ। जब आप तारीफ कर रहे हैं तो ये एक हल्की सी खिड़की खुली हुई है कि कभी मौका पड़े तो नीतीश बाबू से आप जाकर थोड़ा सा बार्गेन वगैरह करके और सरकार बना सके कल को, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। पर वो कह रहे विकास हुआ है, रोड के नेटवर्क देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए। हिसाब से तो हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। हाँ। तो सवाल यार किसी को कोई बोल देने से नहीं ना होगा कि आप देश के आंकड़ा उठा के देखिए ना कि आपका देश किसने रैंकिंग पे है, देश में आपकी कितने भुखमरी है। अब 2 चीजें आपने अभी कही। आपने ये कहा कि आंकड़े भी तो देखने होंगे और सिर्फ कह देने से नहीं होता है। ये 2 अभी आपने सेंटेंस इस्तेमाल किए। अभी आप देखिए, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, और आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव है? संभव है। कैसे? कोशिश करना ये कोशिश करना अलग बात है। कोशिश तो आप उड़ने की भी कर सकते हैं। विजन देखना गलत है क्या? नहीं, विजन को देखने के लिए एक रोड मैप होता है ना। कोशिश करेंगे, विजन देखेंगे, रोड मैप बनाएंगे, फिर करेंगे। नहीं, पहले बनाया होगा फिर वादा करेंगे ना। क्या है? आप जब हम सरकार बना लेंगे 20 महीने का, हमने कहा 20 महीने का समय दीजिए। 20 महीने में अगर नहीं करेंगे ना तब आप हमको आके बताइएगा। नहीं पर मुकेश जी, कि मेरे सीक्रेट प्लान मैं आपको क्यों शेयर नहीं सीक्रेट नहीं है, ये तो बेसिक मैथ्स है मुकेश भाई, बेसिक मैथ्स है कि आपके यहाँ पर जो बजट है उस बजट को एक्सीड कर जाता है। अगर आप कहते हैं कि हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, एवरेज 20-25 हजार भी मानकर चलते हैं, तो आपको 3 गुना ज्यादा बजट चाहिए जो बिहार का बजट बढ़ नहीं सकता है। अरे 3 गुना ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे? 3 गुना अभी कैसे बढ़ाएंगे? एक मिनट, हम लोगों ने जब कहा हर घर को नौकरी देंगे, हाँ, सब आप लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे सर, नहीं कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मुझे बस ये बताइए, आप नौकरियां देंगे कैसे? जैसे 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना, 5 लाख से अधिक नौकरी हमने दिया है, वैसे हम नौकरी देंगे। तो वो तो नीतीश बाबू ने दी है ना, वो विभाग तो नीतीश बाबू के अंतर्गत आता है ना, उनके मंत्री कर रहे थे ना, नीतीश जी के अंदर में नहीं आता, उनके मंत्री कर रहे थे ना। मंत्री भी उनका नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का था, शिक्षा विभाग जो है, ठीक है, उनके मंत्री, ठीक है, वो गठबंधन के तहत वो भले सीएम हो, बट वो आरजेडी गठबंधन से हुआ ना, वो कहाँ एनडीए से कर पाए। एनडीए से कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि ठीक है, वो तो महागठबंधन के तहत किए, तो वो नौकरी का। तो फिर आप ये कहिए कि आप दोनों ने किया है मिलकर, नीतीश बाबू ने भी किया और आपने, आप केवल ये कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी जी ने सपना पूरा कर लिया? ये कह सकते हैं कि तेजस्वी जी अगर वो करते तो वो एनडीए में कर लेते, तो मैं मान लेता कि एनडीए में किए हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो महागठबंधन के तहत किए हैं, तो अगर महागठबंधन समर्थन नहीं देता तो नीतीश कुमार जी का वजूद ही खत्म हो गया रहता। हाँ, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये महागठबंधन का विजनता वो हुआ है, और आने वाला समय में हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है, सारे रेडी है, और हम लोग आने वाले समय में इस पे काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बड़ा चढ़ाकर ये वादा कर लिया है जो आपके लिए ही मुश्किल का सबब बन जाएगा? बिल्कुल ही नहीं, हमने अपना टारगेट अपनी जिंदगी में ज्यादा देखा है, और जब सपना देखे तो उसको साकार करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति होता है वो हवलदार का सपना देखता है। अरे मुकेश जी, एक होता है सपना, एक होता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। रोड मैप, आप रोड मैप ही नहीं बता पा रहे हैं एक दूसरे पे। सपना तो देखिए, कांग्रेस कह रही है तेजस्वी से पूछिए, आप कह रहे हैं 20 महीने का इंतजार कर लीजिए। कोई एक चीज बताने को राजी नहीं हो रहा है कि आप लोग ये काम करेंगे कैसे? आप मुझे देखिए,
मैं 900 रुपये महीने पर नौकरी करके इस मुकाम तक आया 25 सालों में। ठीक है, रोड मैप था ना मुकेश जी। हाँ, तो 243 में से कितनी सीटें महागठबंधन ला रहा है? पिछली बार भी देखिएगा तो तेजस्वी जी बनते बनते रह गया सरकार, और उसी तरीके से इस बार हम लोग 150 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएंगे। आप, कन्हैया और राहुल गांधी तालाब में तैरते हुए नजर आते हैं। सारे के सारे अखबारों की हेडलाइन भी बनती है। वो जो मछली पकड़ी थी आपने, वो जीत वाली मछली थी, क्योंकि मछली तो आपने हेलीकॉप्टर में भी खाई थी तेजस्वी जी के साथ। नहीं, वो मछली हमने पकड़ी और वो मछली फिर बाद में राहुल जी ने उसको पानी में फिर से वापस डाल दिया गया। हाँ। और रहा कि हम लोग उनको, राहुल जी को देखना था कि मछुआरा समुदाय जो है कितने कष्ट में है, उनका काम किस तरीके से होता है, कितना तो ऐसे देखते देखते अचानक तैरने लग गए वो। तो इसके लिए गए थे, और एक जो होता है, एक मोमेंट होता है उसने, मतलब आप पीड़ा महसूस करने गए और वहाँ पे आप फन करने लगे। पानी में जाएंगे तो आप पानी के अंदर में तैरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, डूबेंगे। नहीं तैरिए आप। तो तैरेंगे ना। अभी वो पानी जहाँ पे 10 फीट 12 फीट पानी हो, हाँ। वहाँ क्या डूबने आप चाहते हैं कि हम लोग डूब जाए क्या? तैरेंगे। हाँ। तैरेंगे ही ना। अभी डूब जाएगा। हाँ। तो आप तैर लिए हैं? आप नहीं तैरे? क्यों? तैरा नहीं। क्यों नहीं तैरे? मैं ज्यादा तैरता नहीं। आपको डूबने का डर था? नहीं। सन ऑफ मल्लाह को डूबने का डर? देखिए, मैं ज्यादा स्विमिंग नहीं किया हूँ और कभी मौका नहीं मिला है, और थोड़ा बहुत अगर 10, 12, 15 फीट जाना हो तो मैं जा सकता हूँ। हाँ। फिर लौट के आ जाऊंगा, बट ज्यादा मैं तैरना मुझे नहीं आता है। राहुल जी काफी अच्छे तैराक है। हाँ। और हमारे छोटे भाई भी थे संतोष सानी, हाँ। वो लोग तैर के फिर लौट के आए, और मैं जहाँ तक जा सकता था वहां से मैं लौट गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से तैरना नहीं आता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो डूबने का डर होता है। आप चुनाव नहीं लड़े, डूबने का डर था क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो क्यों नहीं लड़े चुनाव आप? नीतीश जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे नीतीश जी को कहाँ फॉलो कर रहे हैं आप? तो मुकेश सहनी है, आपकी अपनी लकीर है। देखिए, मेरे कंधे पे, तेजस्वी के कंधे पे एक बहुत बड़ा जवाबदेही है कि राज्य में सरकार बनाना है, मैक्सिमम सीट पर जाके प्रचार करना है। हाँ। और इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और मैं मैक्सिमम सीट पर प्रचार कर रहा हूँ। पर पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को डर लग गया कि वो चुनाव हार जाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पे जो ऐसे सोच रख रहे हैं वो सही नहीं है। जंगल राज वर्सेस मंगल राज, जंगल राज वर्सेस विकास, ये नैरेटिव आपके लिए चैलेंज है? जंगल राज नहीं। मैं आपको कैमरा पे ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि जो चीज के लिए लोगों ने कहा कि ये 2005 में या उससे पहले जंगल राज था, वो दरअसल में गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए, सामाजिक न्याय के लिए वो मंगल राज। वोट चोरी पर वोटिंग होगी बिहार में कि नहीं होगी? अब हमारे पास एक ही विकल्प है, हम संघर्ष कर रहे हैं। ये सब निर्णय अभी जनता को लेने दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये जो मोदी जी कर रहे हैं, आप जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई? हम ज्यादा से जीते। हाँ। हम ज्यादा से जीते, कम से जीते। और अगर मान लीजिए आप हार जाते हैं तो फिर ईवीएम और वोट चोरी ये मुद्दा रहेगा? देखिए, वो वोट चोरी किए हैं, और ये जीते या हारे, हर हालत में होगा कि वोट चोरी किए हैं। अब आखिरी सवाल, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आने से आपको फायदा होगा? बीजेपी बड़ी खुश हो रही है, कह रही है वो तो हमारे स्टार प्रचारक हैं। अब तो उनको अपने मंच पे लेके जाना चाहिए। जब उनके स्टार प्रचारक है तो उनको अपने मंच पे लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी हमसे बातचीत करने के लिए।